Hello everyone, welcome to the Sports Star podcast on a special series actually on Olympics, where we'll be talking to some of the stalwarts who have represented India and excelled. And today our guest is Mr. Ashok Diwan, the victorious goalkeeper of the 1975 World Cup, and he has had a very illustrious career. 76 was his first Olympics, and then 81 also he figured in the World Cup. He could have continued, but he decided to take a break actually, and went off to US and then returned to serve the railways as a very capable, able administrator. He was a hockey player, but he handled cricket very effectively for the railways. नमस्कार अशोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है. हमारा सौभाग्य एक्चुअली कि आपसे बात कर रहे हैं. मुझे आपसे शुरुआत में ये पूछना है सर कि आपका जो 76 आपको जाना है ओलंपिक्स, वो कैसे मालूम पड़ा और कैसे आपकी तैयारी थी, और जब आप पहुँचे उससे पहले का थोड़ा माहौल मुझे बताइए. सर ऐसा है, जैसे आप आफ्टर वर्ल्ड कप जीतने के बाद हम लोग बिज़ी रहे. फिर पहला कैंप जो ओलंपिक के लिए लगा पटियाला में लगा, तो उस टाइम टर्फ आ गई थी, एस्ट्रो टर्फ. हम लोग को इसके लिए मालूम नहीं था, तो हमारे कुछ जो एक्सपर्ट्स थे उन्होंने क्या किया, मिट्टी की चट ग्राउंड बना के उसमें वो गोबर डाल के बड़ा पेपरों में आ गया कि हमने एस्ट्रो टर्फ का सब्स्टिट्यूट ढूंढ लिया जी. हम लोग उसमें प्रैक्टिस करते रहे. हाँ. तो मेरे चोट भी, मेरे ये 2 दांत आगे के टूटे हैं, 20 टाँके लगे हुए हैं. ओ बाप रे. हाँ. तो वहाँ से फिर मैं मेडिकल इंस्टीट्यूट आया, तो डॉक्टर ने मेरे को बताया आप फिटकरी से वो करो. मैंने बहुत दिन किया तो वो दांत जम गए. उसके बाद फिर हम 1 महीना पहले पेरिस चले गए. हमारे को ये टर्फ के बारे में कुछ नहीं मालूम. वहाँ जाके हम टर्फ में खेलना शुरू किया, और हम लोग जैसे होता है ना, बच्चे को मिठाई मिल जाती है, ऐसे भाग दौड़, कोई वो नहीं, कुछ नहीं, यूज़ कर लें फटाफट. पहली बार देखी थी जी. उसमें कुछ प्लेयर भी हमारे इंजर्ड हो गए. एक हमारे सीनियर प्लेयर की कॉलर बन टूट गई, पर फिर भी कंटिन्यू. फिर हम चले गए मॉन्ट्रियल से पहले टोरंटो में कुछ माहौल, कुछ मैचेस खेलने थे. न्यूजीलैंड टीम से मैच खेले, उनको हम जीते भी 3-1, और वही टीम ओलंपिक जीती है. तो उसमें कुछ ना, हमारे इंडियंस बहुत थे, तो इंडियंस आए, उन्होंने आके कुछ बताया कि हमने पैसा इकट्ठा किया, ये किया, वो किया. प्लेयर हमारे कुछ कंफ्यूज से हो गए, तो उन्होंने बोला अपने आपके मैनेजर वगैरह को दे दिया. तो मैनेजर वगैरह कुछ अलग टाइप में कुछ थे प्लेयर ही, मैं नाम नहीं लूँगा, पर उन्होंने कुछ मिसबिहेव वगैरह किया. फिर प्लेयरों ने क्या किया, एक लेटर हॉकी फेडरेशन को लिखा भी ऐसा ऐसा माहौल है टीम का, तो आप कुछ करो नहीं तो मुश्किल हो जाएगी. और उसका कुछ असर हुआ नहीं, उस टाइम नहीं हुआ, टाइम कम था. उसके बाद हम मॉन्ट्रियल चले गए. मॉन्ट्रियल में फिर वही आप जैसे मैचेस वगैरह विलेज में खेले हम लोग. फर्स्ट मैच अर्जेंटीना को जीते, सेकंड हम हॉलैंड से हार गए, तीसरा हम ऑस्ट्रेलिया से हार गए. फिर हम जब पॉइंट्स टैली हुई तो हमारे पूल में उस सिस्टम था, टॉप 2 टीम सेमीफाइनल जाती थी. तो हॉलैंड तो चली गई, ऑस्ट्रेलिया और हम पॉइंट सेम हो गए, हम लोग बराबर हो गए. तो उसके बाद फिर दोबारा मैच हुआ उसके लिए, तो उसमें फिर हम पेनल्टी स्ट्रोक में हार गए. तो उसमें ये था कि जब हम फर्स्ट टाइम 6 मैं बोला नहीं जी, 6-1 हारने के बाद मेरे को इतना हुआ कि मैंने सोचा, रूम में आके, हम 19th फ्लोर पे रहते थे, कि मैं अपना सुसाइड कर लूँ. हाँ, इतनी बड़ी हार. तो मैंने बालकनी से नीचे देखा, थोड़ा डर भी लगा, लोग प्लेयर आ जा रहे हैं. 19th फ्लोर से नीचे देखा. इतने में जब मैं बालकनी में खड़ा था तो मेरे कोलीग थे वीरेंद्र सिंह, लाइट अप खेलते थे. उनको कुछ अजीब सा लगा, मेरे को ज़बरदस्ती रूम में ले गए. फिर रूम में जाके मैंने सोचा, कुछ देर बाद उन्होंने मेरे लिए कुछ खाने को लिए बादाम वगैरह जिम में लेके आए थे. मैंने खाना भी नहीं खाया था, क्योंकि पहली बार इतनी बड़ी हार थी, बर्दाश्त नहीं हो रही थी जी.
तो फिर उन्होंने कुछ वो किया, फिर मैंने दिल में सोचा अगर मैं ये कर लूँगा ये कलंक तो मेरे नाम ही रह जाएगा, क्यों ना मैं इसको प्रूव करूँ कि मेरे करके नहीं हुआ, हमारी टीम हम अच्छा नहीं खेले इसलिए हुआ। उसके बाद दोबारा जब मौका मिला ऑस्ट्रेलिया से तो पेनल्टी स्ट्रोक पे हम हार गए, तो हमारे गोलकीपर ने कहा भी, क्षेत्रीय थे, उन्होंने कहा भाई साहब आप स्ट्रोक में आ जाना, मैं नहीं रोक पाऊँगा। तो हमारे ऑफिशियल प्लेयरों ने भी उनको ऑफिशियल को कहा तो वो माने नहीं, उन्होंने चेंज नहीं किया। तो ये पता नहीं अब मेरे लिए अच्छा था या बुरा था, मैं क्या नहीं था, पर फिर मैंने वापस आकर खूब मेहनत करी और एक जब वो लेटर लिखी थी उसकी इंक्वायरी बैठी तो ये NSA क्लब में इंक्वायरी हुई, तो उसमें कुछ प्लेयरों ने तो बोल दिया अभी इंग्लिश में तो हमने पता नहीं, हमने साइन कर दिए। हम जो अभी नए यंग थे, गरम खून था, हमने बता दिया नहीं ये बात थी, उस कारण हमें ड्रॉप कर दिया, निकाल दिया हमारे को 2-3 लोग को। मैंने कोई बात नहीं, मैंने खूब मेहनत की, उसके बाद रात दिन लगा रहा, उसके बाद भी मैं मतलब बंगाल नेशनल कलकत्ता नेशनल तक 81 तक 82 तक हर फाइनल खेला रेलवे से और टीम को भी जिताया। हर बारी पेपरों में भी आया भी इस बारी मौका मिलेगा, इस बारी मिलेगा, नहीं मिला। फिर जलंधर नेशनल हुई, उसमें भी हम फाइनल खेले। उसके बाद मेरे को इन्होंने रिकॉल किया 81 वर्ल्ड कप के लिए। जी उसमें हाँ बॉम्बे में, उसमें फिर मेरे को कप्तानी भी दी रशिया टीम के अगेंस्ट और वाइस कैप्टन बनाया वर्ल्ड कप टीम में। तो मैं बस उसके बाद मैंने यही चाहता था कि मैं प्रूव कर दूं कि मेरे करके टीम नहीं हारी थी, और मैंने दिल नहीं छोड़ा, मेहनत पूरी की। और उसके बाद मैंने रिटायरमेंट लेके मैं US चले गया। जी US में मैं 2 साल रहा, वहाँ कुछ क्लबों से खेलता था। वहाँ अभी 84 की ओलंपिक होनी थी, तो वहाँ के जो ऑफिशियल थे, कोई सरदार जी थे, वो आए मेरे पास कि तेरे पास ग्रीन कार्ड है? मैं कहा नहीं। तो उन्होंने बोला ठीक हम तेरे को ग्रीन कार्ड देते हैं, तो हमारी US टीम से खेल। हाँ, फिर क्यों नहीं खेले आप? तो नहीं, फिर मेरी आपको हाँ इंडिया का कल्चर मालूम है ना। जी मेरी मदर रोने लग गई, 2 साल हो गए थे। नहीं तो वापस आ जा अब मेरा दिल नहीं लगता। तो आते ही उन्होंने 84 में मैरिज कर दी मेरी काम ही खत्म कर दिया। करेक्ट। पर अशोक जी ये बताइए कि 75 का हाई आप वर्ल्ड कप जीते, उसके बाद 76 में हम विदाउट मेडल आ गए मॉन्ट्रियल से। तो क्या रीज़न थे? एक तो मुझे आप पहले बता रहे थे कि इक्विपमेंट का भी आपको बड़ा प्रॉब्लम्स होती थी। सर ऐसा है ना, जैसे वो वर्ल्ड कप था वो ग्रास के ग्राउंड पे होता था, उस ग्रास के ग्राउंड में कुछ नहीं होता, वाटरिंग वगैरह नहीं करते। एस्ट्रोटर्फ में क्या है, वाटरिंग करते हैं मैच से पहले इंटरवल में। तो उसमें क्या होता है, हम लोग जो पहले खेलते थे वो पैड होते थे हमारे, कॉटन के होते थे, ग्रास के हमारे दूर तक जाए, ये वो करे। हमें उस चीज़ का मालूम नहीं था, हम वही पैड लेके चले गए। अब वो जब वाटरिंग करते थे वो सारे कॉटन ने सॉक कर लिए। अब पैर इतना हैवी हो जाए, पैर ये लेना, इससे वो किसी नोट नहीं किया। अच्छा, फिर एक होता क्या था हमारे पास जब खेलते थे, कोई हेलमेट नहीं, एक हाथ में स्टिक, एक हाथ में ग्लव्स, बस कोई चेस्ट गार्ड नहीं, कोई आर्म्स गार्ड नहीं, कुछ नहीं होता था जी। तो उससे जैसे मैंने आपको बताया मेरे स्टिचेस भी लगे हैं 20 मुँह पे, पर मतलब फिर भी हम डरते नहीं थे। फिर रात को वहाँ क्या होता था, जब हैवी हो गए हम उसके आगे बैठ के सुखाते थे, नेक्स्ट खेल कल फिर मैच खेलना, इतने हैवी हो जाते हैं पैर। पर जो ये फैक्ट है ये किससे बोले, किसी ने सुना ही नहीं ये, जबकि ऑफिशियल्स को पहले जाके वॉच करना चाहिए था भी क्या होता है। हाँ। अब जैसे मैंने आपको बताया वो पटियाला में गोबर लगा के बोल दिया एस्ट्रोटर्फ बन गया। हाँ, वो तो मतलब। पर अशोक जी जैसे देखिए 76 में कोच थे गुरबख्श जी, जो ओलंपिक गोल्ड जीते हुए, आप थे टीम में 75 वर्ल्ड कप जीते हुए। तो वो उसको आपने कैसे ओवरकम किया, जो इतना क्रिटिसिज्म हुआ होगा, लोगों ने क्या क्या बोला होगा? सर ये तो मेरे को मालूम है क्या आने के बाद कैसी लाइफ मैंने जी है जी। कहीं से भी निकलना, सबने बोलना इसी ने 6 गोल खाए, इसी ने 6 गोल खाए। अच्छा। तो पर फिर भी मैंने छोड़ा नहीं, मैंने कहा नहीं, मैं करके दिखाऊंगा एक बारी कि भाई खाए कोई बात नहीं। उस टाइम पहले फर्स्ट टाइम हुआ था, लोगों को ज़्यादा फील भी हुआ जी। जीती टीम का ऐसा हुआ। हाँ। और सारी टीम अच्छी टीम थी, ऐसे मैं ये नहीं कहता। हाँ। सबसे बेस्ट टीम थी हमारी, बिल्कुल। और न्यूजीलैंड जीती, हम न्यूजीलैंड को
जीते एक हफ्ता पहले वहाँ पर जी टोरंटो में। हाँ वही। और उस रिप्ले मैच में भी ऑस्ट्रेलिया से अगर आप उधर जाते स्ट्रोक में रोकने, अब ये मालूम नहीं, अब मेरे आप शायद कभी मिले अजीत पाल वगैरह जी से, उनसे पूछिएगा, उन्होंने कहा भी कोचिंग मैनेजर को भी आप चेंज कर दो। इवन वो जो गोलकीपर क्षेत्रीय, तो उन्होंने कहा भाई साहब आ जाओ, और मैं कैसे ज़बरदस्ती चले जाऊँ? हाँ बिल्कुल, वो तो जब तक मेरे को चेंज नहीं करेंगे मैं तो नहीं जा सकता था। जी हाँ, तो उन्होंने नहीं किया चेंज। करेक्ट। तो सर विलेज में रहने का क्या आपको एक एक्सपीरियंस में कहूँगा, या कोई बड़े बड़े खिलाड़ी आपको मिले? हाँ बड़े बड़े सभी मिलते थे, ये चार्ल्स वर्थ वगैरह भी उसी टीम में थे, रिक चार्ल्स वर्थ ऑस्ट्रेलिया वाले, ये और ये पॉल लिटचन वगैरह सारे थे, सब मिलते थे, विलेज वगैरह मिलते थे जी। हमारे एथलीट ये श्रीराम जी, श्रीनाथ जी, हरिचंद जी, हाँ ये रणधीर सिंह जी शूटर थे, हाँ जी, और एक वेट लिफ्टर थे मंडल मेरे ख्याल से जी, एक यूहानन अपने लॉन्ग जंप वाले थे। हाँ तो मिलते थे सब बेचारे, अच्छी तरह मिलते थे। हाँ क्यों, खाना सबका एक जगह होता था। हाँ स्टे हमारा अलग अलग फ्लोर पे था, अच्छा, हर फ्लोर पे, जैसे हॉकी वाले अलग फ्लोर पे ये हाँ। पर मिलते खाने में सब इकट्ठे मिलते थे। तो आजकल तो हाँ सॉरी बोलिए। अब प्रॉब्लम ये होती थी, जैसे आजकल वीडियो बना ली, वो वीडियो बना के देख लिया वो टीम कैसे खेलती है, उस टाइम ये नहीं था। तुम्हारे को हर मैच में ग्राउंड में जाके देखना पड़ता था भी कौन टीम कैसी है, कौन प्लेयर कैसा है। हाँ वो ज़रा इसलिए हम बाहर कम जा पाए। समझ गया। और विलेज का माहौल, क्योंकि पहली बार आप विलेज में रहे होंगे ऐसे? हाँ जी, विलेज का माहौल सर ऐसा था, कुछ कंट्रोवर्सी हुई थी, वो कुछ अफ्रीकन टीम्स ने विड्रा वगैरह किया था, कुछ बाइकआउट किया था। वो शायद चाहते नहीं थे कि न्यूजीलैंड टीम जी पार्टिसिपेट करे। जी जी। तो बाकी तो माहौल तो सब अच्छा होता है, सब मिलते जुलते हैं, जो एक दूसरे को जानते हैं। हाँ। और जैसे पाकिस्तान की टीम थे, हाँ। इसला, हाँ। मुनव्वर, ये सलीम शेरवानी, सब मिलते थे, अच्छे से मिलते थे जी। और जब मैं आपको बताऊं, मैं 81 में पाकिस्तान गया हूँ अपने इंडिया टीम के साथ। तो इसला ने हमारे को अपने घर लेके गया सबको, मतलब ऐसा कोई वो नहीं है, समझ गया। सब प्लेयरों को अपने घर में लिया, हमारे को डिनर कराया उसने जी। और जबकि बेजी भुट्टो, मैडम भुट्टो अपोजिशन की वो थी, उन्होंने भी डिनर दिया था। हाँ। उन्होंने भी घर बुलाया था। और वही पाकिस्तान एक साल बाद हमको 7-1 से मार के गई। हाँ, वो 82 में। हाँ, आपने वो मैच देखा? नहीं सर, मैं उस टाइम ने रिटायरमेंट लेके, आफ्टर वर्ल्ड कप रिटायरमेंट लेके मैं यूएस चले गया था। यूएस चले गए थे। फिर मेरे पास 2 साल आया नहीं, 82 के टाइम मैं था नहीं यहाँ पर आप खेल सकते थे? खेल सकते थे, मेरे अगर खेलता तो शायद कप्तानी भी मिल जाती मेरे को एशियन गेम में जी। पर मैंने वो कैलकाटा नेशनल्स के बाद रिटायरमेंट लिया और वहीं से यूएस चले गया। हाँ, तो सबसे आपकी मॉन्ट्रियल ओलंपिक्स की सबसे सुनहरी याद कौन सी है? सुनहरी याद तो यही है सर, हार गए तो उससे क्या कर सकते हैं। बहुत दिल दुखा, क्योंकि हमारे करके, मैं पता नहीं मेरे करके इंडिया टीम हारी, मेरे को तो इसी बात का दुख है कि मैं टीम को जिता नहीं पाया। पर सर गोलकीपर अकेला रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है सर, मैं मानता हूँ, पर ऐसा है ना सर, फॉरवर्ड गलती करता है तो पीछे डिफेंस में हाफ संभाल लेगा, हाफ गलती करेगा फुल बैक संभाल लेगा, फुल बैक गलती करेगा तो हमारे को संभाल लिया, अगर नहीं हमारे को कौन संभालेगा? जी जी। मेरे से जो गलती होगी वो गोल है, और वो गोल है तो टीम अपने अभी हारेगी। मुझे आपसे यही पूछना था कि क्या आपको लगता है कि गोलकीपर इज़ ए लोनली जॉब, मतलब आपको बचाने के लिए वहाँ सब कोई नहीं होता है? कोई नहीं है, लास्ट मैन तो हम ही है सर जी। और ये इसलिए मैं कहता हूँ ये थैंक्स लव जॉब है। बिल्कुल। 10 बचा लो आप, हाँ, टीम जीत जाएगी, कोई नहीं पूछेगा जी। अगर टीम हार गई, एक भी चाहे हुआ, एक गोल से हार गई, जो टीम हार, सारा ब्लेम आपको आएगा। करेक्ट। जॉब ऐसी जॉब है। करेक्ट। हमारी मिस्टेक को कोई कवर करने वाला कोई नहीं है। पर अशोक जी, जैसे 75 में आए आप, इतना बड़ा आपका वेलकम हुआ, आप वर्ल्ड कप जीत के आए, और 76 में आप जैसे बोल रहे हैं कि बाहर निकलने के लिए मुश्किल लगता था, तो ये सारी चीज़ें से आप क्या सीख लेते हैं? आप मैं सर सीख ही लेता हूँ कि कभी भी दिल मत छोड़ो। जैसे मैंने बताया, मैंने क्या क्या सोचा वहाँ पर, दिल नहीं छोड़ा, पर मैंने बाद में मेरे पक्का कर लिया अपने को, नहीं कुछ करके छोड़ना है। जी। मेहनत पूरी की मैंने, और परमात्मा ने सब कुछ दिया। उसके में मेरे को 22-23 साल बाद पहला ध्यानचंद अवार्ड मिला, पहला आदमी हूँ हॉकी में जी। आप गूगल में सर्च करेंगे, पहला नाम मेरा ही होगा जी। तो फिर एशियन गेम हिरोशिमा में वुमेन टीम के साथ कोच गया। परमात्मा ने, मतलब मैंने मेहनत नहीं छोड़ी, परमात्मा ने सब कुछ दिया मेरे को। हम खैर अपने करियर में मैंने बहुत ट्रेन ट्रैवल किया है,
और मैं आपको तो भूल ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि इम्पॉसिबल आपने टिकटें हमारी कंफर्म करा के इंश्योर किया कि मैं और के पी मोहन सर जैसे थे, कामेश, राकेश, हम जाते थे तो आप हमारी टिकट, हम लोग टाइम पे पहुंच जाते थे वेन्यू पे, क्योंकि कई बार ऐसा होता था कि देर से मालूम पड़ता था। पर आखिरी सवाल मेरा ये है कि ओलंपिक्स सब कहते हैं कि बहुत इम्पोर्टेंट होता है, तो अब हम ओलंपिक्स जाने वाले हैं पेरिस, और हॉकी टीम आप देख ही रहे हैं, पिछले उसमें ब्रॉन्ज लाए, तो आपकी क्या उम्मीद है? सर मैं उम्मीद तो क्या बताऊं, मैं तो यही चाहूँगा कि मेरी टीम फिर दोबारा मेडल टैली में आए। इतने सालों बाद, पिछले साल जब पिछले ओलंपिक्स में मेडल आया था बड़ा अच्छा लगा था, अब भी मेडल आया तो बहुत अच्छा लगेगा। मैं तो शुभकामनाएं दूंगा अपनी टीम को। जी, थैंक यू अशोक जी फॉर स्पीकिंग टू अस, एंड लाइक आई सेड, he served with the railways and helped many sportsmen during their career. He's been an exceptional hockey player, and I've known him for many years, a thorough gentleman. Thank you अशोक जी हमारे से बात करने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। Thank you. मेरे से कोई अगर गलती हो तो मैं माफ़ी मांगता हूं। नहीं, थैंक यू।